प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बाबा श्रीकांत एकेडमी पर। हम लोग 2003 के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे थे यूपी टीजीटी के पेपर को, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। आज उसके आगे से शुरुआत करेंगे, 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 to 60 सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उसे ज़रूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ए की पावर 2x + 1 अपॉन ए की पावर 2x - 1 dx। x बिलोंग्स टू IR0 का मान क्या होगा, यानी इसका समाकलन क्या होगा, ये हमको सॉल्व करना है। तो e की पावर 2x हमको e की पावर x बनाना है, तो हम e की पावर x कॉमन निकाल लें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। e की पावर x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा e की पावर x प्लस e की पावर -x अपॉन ए की पावर x यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो e की पावर x माइनस e की पावर -x dx। e की पावर x से e की पावर x कैंसिल होगा। अगर हम डिनोमिनेटर को t मान लें, e की पावर x माइनस e की पावर -x बराबर t मान लें, तो हमको e की पावर x प्लस e की पावर -x dx dt के बराबर मिल जाएगा। तो ये बनेगा 1/t। 1/t का समाकलन होता है log mod ऑफ t प्लस c। तो log t किसको माने हैं, mod ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर -x प्लस c। तो log mod ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर -x प्लस c ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। या अगर हम देखें मॉड केवल एक ही ऑप्शन में है तो मॉड वाला इसका राइट आंसर होगा। तो कुछ इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इस क्वेश्चन को हम लोग वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। इसके दो आंसर होते हैं। ऐसे ये जो क्वेश्चन है इसका दो आंसर हो सकता है। एक आंसर हो सकता है e की पावर x साइन हाइपरबोलिक x और दूसरा आंसर होगा e की पावर x कॉस हाइपरबोलिक x। अब इन दोनों में से ऑप्शन में जो उपस्थित हो वही इसका आंसर होगा। तो e की पावर x कॉस हाइपरबोलिक x बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब कैसे हम लोग देख कर पता कर सकते हैं कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा, तो उसके लिए अगर इंटीग्रेशन e की पावर x इन ब्रैकेट fx प्लस f' दिया हो dx, fx प्लस f' dx दिया हो, तो इसका आंसर होता है e की पावर x fx प्लस c। अब यहाँ पर अगर हम कॉस साइन हाइपरबोलिक x का अवकलन करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक x और कॉस हाइपरबोलिक x का अवकलन करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक x। तो इन दोनों का अवकलन मालूम होना चाहिए, डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। आंसर दो आंसर हो सकता है, e की पावर x साइन हाइपरबोलिक x, e की पावर x कॉस हाइपरबोलिक x। तो जो इन दोनों में से ऑप्शन में उपस्थित हो वही इसका आंसर होगा। हाइपरबोलिक फंक्शन में अगर अवकलन देखें तो tan हाइपरबोलिक x का अवकलन होता है सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अब साइन कॉस tan हाइपरबोलिक में प्लस में मिलता है और कॉट सेक कॉसेक माइनस में मिलता है। कॉट हाइपरबोलिक x का अवकलन होगा माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x। सेक हाइपरबोलिक x का अवकलन होगा माइनस सेक हाइपरबोलिक x tan हाइपरबोलिक x। ऐसे कॉसेक हाइपरबोलिक x का अवकलन होगा माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक x इंटू कॉट हाइपरबोलिक x।
तो ये अवकलन मालूम होना चाहिए, तो हम लोग क्वेश्चन को वर्बली विद इन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ए की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स का समाकलन क्या होगा। अब इसमें जो रूट एक्स है, पावर में अगर हम उसको टी मान लें, रूट एक्स को टी मान लें, तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या 1/रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2dt। अब यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो इंटीग्रेशन 2a की पावर टी डी टी, 1/रूट एक्स डी एक्स 2dt के इक्वल हो गया। तो 2a की पावर टी अपॉन लॉग ए बेस ई, लॉग ए बेस ई प्लस सी। तो 2a की पावर रूट एक्स, लॉग ए बेस ई ऊपर लेके आएंगे तो लॉग ई बेस ए प्लस सी, 2a की पावर रूट एक्स लॉग ई बेस ए प्लस सी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसको भी हम लोग वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें है क्या, जैसे यहाँ लोअर लिमिट 0 है, ये फिक्स होनी चाहिए, लोअर लिमिट 0 होनी चाहिए। हम P4 का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। P4 का यूज करेंगे तो जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट क्या है, π/2, π/2 का हाफ कर दें, आधा कर दें, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा π/4। π/4 डी ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे 50 या 57% व्यूअर ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/dx अपॉन 1 + 2 sin x प्लस cos x। तो यहाँ पर हम cos x का ऐसा फार्मूला यूज करें, cos x का, कि ये 1 कैंसिल हो जाए। तो इंटीग्रेशन 1/1 + 2 sin x/2 cos x/2, sin 2x का फार्मूला यूज किए, cos 2x का फार्मूला 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 dx। अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, और हम अब कॉमन निकाल लें। 1 कॉमन निकाल सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2, तो cos स्क्वायर x/2 कॉमन निकाल लें तो cos से cos कटेगा, sin x/2 cos x/2 tan x/2, यहाँ से 1, तो 1 + tan x/2 dx। तो 1/2 इंटीग्रेशन, ये ऊपर चला जाएगा, sec स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan x/2 dx। अब डिनोमिनेटर को अगर t मान लें, 1 + tan x/2 = t, तो 1 का 0, tan का sec स्क्वायर x/2 और x/2 का 1/2 dx = 2dt, 2dt के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें तो 2 से 2/2 इंटीग्रेशन 1/t dt, 1/t dt ये होगा log t, ये होगा log t प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दें तो आंसर होगा log 1 + 2 tan x/2, log 1 + 2 tan x/2 फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। इंटीग्रेशन लिमिट -π/2 to π/2, इसमें हम एक प्रगुण, एक प्रमेय का यूज करेंगे। लिमिट -a से a है, तो अगर इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इसका अंदर गुणा कर दें दोनों में, तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा sin क्यूब x cos स्क्वायर x प्लस sin
स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। यहाँ पर ये दोनों टर्म, हम इन दोनों टर्म से लिमिट -π/2 से +π/2, ये ऑड टर्म हो जाएगा, विषम फलन हो जाएगा, ऑड फंक्शन। और ये एक सम पद है, इवन फंक्शन है। तो जब अवकलन करेंगे तो इसका मान, वो समाकलन करेंगे तो ऑड फंक्शन 0 होगा, प्लस इवन फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो 2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब हम अगर साइन एक्स को टी मान लें तो 2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 कॉस साइन एक्स को टी मान है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन π/2 की वैल्यू 1। तो साइन टी मानेंगे तो टी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर, तो -t⁴ dt। तो यहाँ से हमको मिलेगा टी स्क्वायर का अगर समाकलन करेंगे तो t³/3 और t⁴ का करेंगे तो t⁵/5 लिमिट 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 1/3 माइनस 1/5, लोअर लिमिट करेंगे तो -0 + 0, तो 2 × 5 - 3/15, तो 2 2 जा 4/15, 4/15 क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 4/15 4/15। इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सम फलन बनेगा, एक विषम फलन बनेगा, P6 प्रमेय 6 लगेगी। अगर ऑड फंक्शन है, विषम फलन है तो उसका मान 0 होता है, इवन फंक्शन हो, सम फलन हो तो उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो 4/15 क्वेश्चन का आंसर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, परवलय पैराबोला y² = 4ax तथा इसके नाभिलंब लेटस रेक्टम के बीच का क्षेत्रफल होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है प्रथम चतुर्थांश के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, प्रथम चतुर्थांश के लिए क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 2/3 √4a इंटू, अगर रेखाएं दी हों, 2 रेखाएं, तो बड़ी रेखा की पावर 3/2 माइनस छोटी रेखा की पावर 3/2। इस फार्मूले पर वैल्यू पुट कर लें तो आंसर मिल जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, लेकिन यहाँ पर जो फिगर बनेगा वो 2 क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट और थर्ड। तो हमको पूरे का एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभीष्ट क्षेत्रफल = 2 × 2/3 इन ब्रैकेट 4। अभी अपने जनरल फॉर्म में लिखा है तो a की वैल्यू a होगी 4a। रेखा नाभिलंब है, नाभिलंब होता है yx = x = a, क्योंकि a से पास करेगी तो a की पावर 3/2, तो 2 दूना 4 दूना 8/3, a की पावर 1/2, 3/2 4/2 a², 8/3 a² इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वक्र कर्व दिया है y = x sin x, x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। x लिमिट होगी x = 0 से 2π। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखे तो इस क्वेश्चन में अपने पास से
अपने पास से पाई के गुणांक में 2 का गुणा कर दें। यहाँ पाई का गुणांक 2 पाई है तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 पाई क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर हम चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2 पाई x साइन x dx। अब लिमिट को ब्रेक करके सॉल्व करना पड़ेगा। 0 से पाई x साइन x dx प्लस पाई से 2 पाई x साइन x dx। सॉल्व करेंगे तब भी 4 पाई क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। या डायरेक्ट ध्यान रखें, ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखे साइन x साइन x या सिर्फ साइन x या कॉस x तो पाई के गुणांक में अपने पास से 2 से गुणा कर दें तो 4 पाई क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि साइन y इज इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई तो dy बाई डी एक्स। इस टाइप के केवल 2 क्वेश्चन बने, एक साइन के फॉर्म में, दूसरा कॉस के फॉर्म में, तो इसका भी डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब डी ऑप्शन आंसर होगा कैसे ये देख लें। तो x इंटू साइन ए प्लस वाई है, इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y। तो x का dx बाई डी वाई इज इक्वल टू भाग का फार्मूला लगाना पड़ेगा। हर साइन ए प्लस वाई, हर अंश का अवकलन कॉस वाई माइनस साइन वाई माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई अपॉन हर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो यहाँ से डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये फार्मूला बनेगा साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो y से y कैंसिल होगा, हमको dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। यहाँ dx बाई डी वाई है, पलट दें, रेसिप्रोकल कर दें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये क्लास 12th के 5वां चैप्टर जो है अवकलन, उसके विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन है। केवल 2 क्वेश्चन बना है। तो साइन में यहाँ है, कॉस में हो सकता है कि कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, बस यही 2 क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट इसका आंसर याद रख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्र वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई के बीच का कोण क्या होगा बिंदु 1,1 पे। तो कोण फाइंड करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2y। तो 1,1 पर फाइंड करें तो 1/2। ऐसे यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ से 2 मिल जाएगा। ये m1 की वैल्यू होगी, ये m2 की वैल्यू होगी। किसी को भी m1 m2 मान सकते हैं। तो यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू m1 2 माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस
2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 दूना 4 माइनस 1, 2 दूना 4 माइनस 1 3, थीटा बराबर tan इनवर्स मॉड 4 माइनस 1 3 बटे 2, 1 प्लस 1 2, तो 3 बटे 4, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 बटे 4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ई की पावर माइनस एक्स परिभाषित तो होगा, किस पर यह फलन परिभाषित तो होगा? तो इसका हमको करना पड़ेगा अवकलन। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ई की पावर माइनस एक्स, तो एफ डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ए की पावर माइनस एक्स कॉमन निकाल लें, तो माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 1, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस बाहर ही रहने दें तो हमको मिलेगा या माइनस एक्स माइनस 1 बटे ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स होगा। माइनस कॉमन निकाल लें या पुट कर दें, पुट एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू -1, x बराबर -1, तो एक नंबर लाइन अगर हम बनाएं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी -1, तो 2 अंतराल मिल रहा है, माइनस अनंत से -1 और -1 से अनंत, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस निगेटिव, तो पॉजिटिव पे वर्धमान होगा इंक्रीजिंग वर्धमान, और निगेटिव पे ह्रासमान होता है ह्रासमान। तो माइनस इन्फिनिटी -1 पर, माइनस इन्फिनिटी -1 पर, माइनस इन्फिनिटी -1 पर वर्धमान होगा और -1 और प्लस इन्फिनिटी पर ह्रासमान, ह्रासमान -1 इन्फिनिटी और वर्धमान माइनस इन्फिनिटी -1, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डिक्रीजिंग इन -1, डिक्रीजिंग इन -1 कॉमा इन्फिनिटी एंड इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी कॉमा -1, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि x अंतराल 0,1 में स्थित है, यानी इसकी कोई x की वैल्यू होगी जो इसके बीच में स्थित है, तो इसका न्यूनतम मान क्या होगा? हम एक बार x इज इक्वल टू 0 पुट कर दें और 1 पुट कर दें, जो बड़ा मिला वो अधिकतम, जो छोटा मिला न्यूनतम, या जो भी x की वैल्यू मिलेगी वो 0 और 1 के इसी अंतराल के बीच में होगी। जैसे x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 0 प्लस 1 1 मिला, 1 पुट कर दिए तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3 बड़ा मान है तो ये अधिकतम होगा, मैक्सिमम, एक छोटा मान है तो ये न्यूनतम होगा, मिनिमम। मिनिमम मान हमसे पूछा है, न्यूनतम मान 1 होगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वक्र दिया है, कह रहा है कि वक्र के लिए बिंदु है, किस बिंदु पर अधिकतम मिनिमा या मैक्सिमा होगा, तो इसका भी हमको करना पड़ेगा अवकलन। तो y डैश या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन,
तो e की पावर x x प्लस 1 पुट कर दें, पुट तो y डैश इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x बराबर -1। अब x बराबर -1, ए और सी दो ऑप्शन में है, तो दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग y डबल डैश x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ से हमको मिलेगा e की पावर x इन ब्रैकेट x प्लस 2, 1 प्लस 1 2। तो y डबल डैश x का मान अगर हम देखें, e की पावर x कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, और यहाँ x प्लस 2 है, तो y डबल डैश इज इक्वल टू हमको पॉजिटिव मान मिल रहा है, धनात्मक मान मिल रहा है, और धनात्मक पर यह क्या होता है, न्यूनतम। y डबल डैश ऋणात्मक पर अधिकतम होता है, तो x बराबर -1 पर यह फंक्शन न्यूनतम होगा, मिनिमा होगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। x इज इक्वल टू -1 पर मिनिमा न्यूनतम मान होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर पी एक्स कॉस की पावर क्यू एक्स किस बिंदु पर मैक्सिमम मान होगा। तो मैक्सिमम या मिनिमम के लिए एक बार अवकलन कर दें, जय अवकलन करके डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो वहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। या इस बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट इसका आंसर याद रख सकते हैं। पहले पावर क्या है p, फिर क्या है q, तो इसका आंसर होगा x इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट p अपॉन q। सॉल्व भी कर सकते हैं, y या f डैश x या डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लें। फर्स्ट फंक्शन साइन की पावर पी एक्स डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन होगा क्यू कॉस की पावर क्यू -1, और कॉस का करेंगे तो कॉस का होगा माइनस साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन कॉस की पावर क्यू एक्स डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन पी साइन की पावर p -1 एक्स कॉस एक्स। अब पुट कर दें, पुट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो हम कॉमन निकाल सकते हैं साइन की पावर p -1 एक्स कॉस की पावर q -1 एक्स कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, p -1 q -1 दोनों कॉमन, साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्यू प्लस p कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये पूरा टर्म इस साइड आकर यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो हमको मिलेगा p कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू साइन स्क्वायर एक्स को दूसरी साइड भेज दें, प्लस का क्यू साइन स्क्वायर एक्स, p क्यों आगे पीछे हो गया, यहाँ p रहेगा, इधर क्यों रहेगा, p क्यों सही था। कॉस स्क्वायर एक्स इस साइड आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ आएगा, p इस यहाँ पर चला आएगा, तो यहाँ पर बनेगा tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू p अपॉन क्यू, तो tan x इज इक्वल टू अंडर रूट p अपॉन क्यू, x इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट p अपॉन क्यू, x इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट p अपॉन क्यू बिंदु पर पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमा होगा, अधिकतम होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
डायरेक्ट भी ध्यान में रख सकते हैं कि साइन की पावर पी एक्स इंटू कॉस की पावर क्यू एक्स हो तो एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट पी अपॉन क्यू पर फंक्शन मैक्सिमा होता है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। अगर इंटीग्रेशन के अंदर मॉड ऑफ एक्स और एक्स दिख जाए, लिमिट -1 to 2, तो मॉड ऑफ बी माइनस मॉड ऑफ ए इसका आंसर होता है। तो मॉड ऑफ 2 माइनस मॉड ऑफ -1, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला प्रश्न है dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए 1 प्लस साइन एक्स को हम पहले सॉल्व कर लें। तो 1 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ये फार्मूला बनेगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब फार्मूले से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन, यानी अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 dx। अब करें क्या, अब यहाँ पर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा गुणांक एक एक है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से गुणा भाग कर दें। तो एक अंडर रूट 2 से गुणा भाग कर देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। रूट 2 से मल्टीप्लाई तो डिवाइड भी कर दें तो 1 अपॉन रूट 2 कॉस एक्स बाई 2। ये पलट के ऊपर चला जाएगा, एक मिनट, वन अपॉन रूट 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 2। तो ये रूट 2 कॉमन वाला पलट के ऊपर, हाँ अब ठीक है, कॉस एक्स बाई 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 साइन एक्स बाई 2 dx। तो 1 अपॉन रूट 2 इंटीग्रेशन, अब यहाँ से हम साइन का भी फार्मूला बना सकते हैं, कॉस का भी फार्मूला बना सकते हैं। इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई 4 कॉस एक्स बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 4 साइन एक्स बाई 2 dx। तो ये फार्मूला बन गया 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन ए प्लस बी साइन ए पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 dx। ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन कॉसेक पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 2 dx। कॉसेक एक्स का समाकलन होता है log 10 x अपॉन 2। तो ये होगा 1 अपॉन 2 इसके आगे से यहाँ, तो ये होगा 1 अपॉन 2 log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 2 करेंगे तो इन ब्रैकेट पाई बाई 8 प्लस एक्स अपॉन 4। 1/2 log 10 x बटे 4 प्लस पाई बटे 8। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1 अपॉन रूट 2 log 10 x अपॉन 4 प्लस पाई बाई 8। ये बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 49। समाकलन क्या होगा, अब इसको 2 बार समाकलन करना पड़ेगा। आई लेट, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन।
तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो 2 से 2 कैंसिल होगा। यहाँ फिर से फार्मूले का यूज करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस माइनस प्लस फर्स्ट फंक्शन 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx। तो एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2 प्लस ई की पावर 2x अपॉन 4 प्लस c। तो 1/4 अगर बाहर निकाल लें तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस c। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 4 प्लस c कौन से ऑप्शन में है? किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो नन नॉट इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आंसर इसका होगा 1/4 इन ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना P सेक थीटा कॉमा B tan थीटा और क्यों A सेक थीटा प्लस B tan थीटा जहाँ थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ पर अविलंब होता है नॉर्मल, N1 जो होगा नॉर्मल H कॉमा K बिंदु है, तो XY ना लिख के HK में लिखते हैं। तो AH कॉस थीटा प्लस BK AH कॉस थीटा प्लस BK कॉट थीटा इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट बना लें। तो दूसरा नॉर्मल होगा N2 AH कॉस फाई प्लस BK साइन फाई इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इसमें हम पुट कर दें, पुट फाई इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, फाई से थीटा में चेंज करें यहाँ से, तो हमको N2 मिलेगा AH साइन थीटा प्लस BK कॉस थीटा इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड, दूसरा समीकरण बनेगा। अब इन्हीं दोनों समीकरण की मदद से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। करें क्या, हम इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई कर दें कॉस थीटा का और फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दें साइन थीटा का। तो AH साइन थीटा कॉस थीटा, AH साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा घटाने पर, तो माइनस माइनस माइनस, इससे ये पद कट जाएगा। बचा क्या, BK कॉट थीटा कॉस थीटा BK कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ कॉमन ले लें, माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल। K इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई में डिवाइड होगा, माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन B। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। K की वैल्यू माइनस A स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन B। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 20 वर्ग इकाई है। A तथा B निर्देशांक A और B के कोऑर्डिनेट गिवन है। C इस रेखा से पास होता है।
सी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 से पास हो रहा है। तो सी का कोऑर्डिनेट जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर दे वही ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो 3 और 5 माइनस का 2, या इससे बी ऑप्शन से मिल सकता है और डी से मिल सकता है, तो बी और डी में इसका आंसर होगा। अगर तीन त्रिभुज के 3 सिरों के निर्देशांक दिए हों तो हम क्षेत्रफल से सेटिस्फाई कर सकते हैं 20 वर्ग इकाई। अगर बी ऑप्शन से आ गया तो वो आंसर होगा, डी से आ गया तो वो आंसर होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 0 1 3 0 1, बी ऑप्शन का यूज कर रहे हैं। -3 -5 1, विस्तार कर दें C2 के सापेक्ष, तो -0 +0 माइनस माइनस +5, तो -5 -5 -3 -5 -3 माइनस का 8 1/2 1/2, 8 पंचे 40/2, 20 वर्ग इकाई मिल जाएगा। और क्षेत्रफल हो दूरी हो ये ऋणात्मक नहीं होता। सेम इसी क्वेश्चन को हम डी ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। डी ऑप्शन से अगर सॉल्व करेंगे तो अगर डी से सॉल्व करें तो हमको यहाँ पुट करना पड़ेगा -5, यहाँ -7, तो -7, तब विस्तार करेंगे यानी फिर माइनस माइनस +7 इंटू -5 -3, तो -8, 8 सते 56/2 करेंगे -28। डी ऑप्शन से 28 मिल रहा है और बी ऑप्शन से 20 मिल रहा है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट होगा। बढ़िया क्वेश्चन था। अगर इस क्वेश्चन को नियम से सॉल्व करने बैठे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो सेटिस्फाई करा के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। f(x) इज इक्वल टू log cos x है। अगर हम f(x, y) की बात करें तो ये होगा log cos, ये होगा cos log xy, log xy, तो log x प्लस log y। इसकी बात करें तो ये cos log x/y, log x माइनस log y। cos a प्लस बी cos a माइनस बी, cos a प्लस बी cos a माइनस बी, तो cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b, यानी साइन वाला टर्म कैंसिल होगा। यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करने पर हमको मिलेगा 2 cos log x cos log y। आगे माइनस का 1/2 है, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। इधर f(x, y) यहाँ पर है cos log x इंटू cos log y, ये इतने की वैल्यू हुई। -1/2 की भी वैल्यू यही बची है, तो इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 0। तो 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें हमको प्रांत ज्ञात करना है। प्रांत डोमेन का मतलब है x के सभी संभव मान, x के सभी संभव मान। तो ये तब परिभाषित होगा जब 2 - 2x - x² इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, x² प्लस 2x - 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b² -4ac/2a, तो -2 प्लस माइनस 4 × 12 2√3/2,
तो x की दो वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर x की दो वैल्यू मिल रही है, -1 + √3 एंड -1 -√3। तो जब लेस देन इज इक्वल टू हो तो x इज लेस देन इज इक्वल टू बड़ी वैल्यू -1 + √3, ग्रेटर देन इज इक्वल टू छोटी वैल्यू -1 -√3। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। इसका प्रांत क्या होगा, तो इसी को हम सेटिस्फाई करवाएंगे। mod x - x ये ग्रेटर देन होना चाहिए 0, इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर इज इक्वल टू 0 हुआ तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो mod ऑफ x इज ग्रेटर देन x, ऑप्शन से सेटिस्फाई करा सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू पॉजिटिव रखें तब बराबर मिलेगा, लेकिन बराबर है नहीं, मॉड वाला ग्रेटर होना चाहिए। तो 0 रखें तब भी बराबर मिलेगा, 0 से छोटा रखें। अगर 0 से छोटी वैल्यू पुट करें -1 -2 तो मॉड वाला धनात्मक देगा, ये ऋणात्मक रहेगा, तब सेटिस्फाई होगा। यानी माइनस की सभी वैल्यू से सेटिस्फाई होगा, 0 को छोड़ के, 0 यानी -1 तो -∞ से 0 ओपन ब्रैकेट, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फंक्शन दिया है, अंतराल भी दिया है 0,2, कितने बिंदुओं पर डेरिवेटिव अवकलनीय नहीं होगा। तो mod ऑफ x ये डेरिवेटिव अवकलनीय होता है सभी रियल नंबर पर केवल 0 को छोड़कर। तो mod से वैल्यू निकाल लें, एक यहाँ से दूसरा यहाँ से, यानी 0.5 और 1, और 1090 इन्फिनिटी होता है π/2 पर। इन्हीं तीन मान पर यह फंक्शन अवकलनीय नहीं होगा, बाकी सब पर अवकलनीय होगा। और ये तीनों मान 0 से 2 के बीच में मिलेंगे। तो कितने बिंदु मिल गए, 3 बिंदु पर अवकलनीय नहीं होगा, सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अवकलन हमको dy/dx ज्ञात करना है। और ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो x/2 मिलता है। एक बार सॉल्व कर ही देते हैं। y = tan इनवर्स √1 - 1 + 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। 1 से 1 कैंसिल, 1 से -1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। हमने cos 2x का ऐसा फार्मूला न्यूमरेटर में यूज किया है कि 1 से 1 कैंसिल हो, और डिनोमिनेटर में यूज किया है कि 1 से 1 कैंसिल हो। तो यहाँ पर बचा y = tan इनवर्स √sin बटे cos tan स्क्वायर x/2, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा, y = x/2। तो dy/dx = 1/2, 1/2 बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 1/2। sin x + y log x, sin x + y बराबर log x + y, तब dy/dx। तो इसको भी सिंपल अवकलन कर दें, आंसर मिल जाएगा, dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी। या कभी भी x + y sin x + y log x + y हो तो इसी का हम अवकलन कर लें, x का 1 + y का dy/dx बराबर 0। क्यों? क्योंकि साइन का होगा cos x + y, फिर 1 + dy/dx = 1/x + y, फिर 1 + dy/dx। दूसरी साइड लेकर आएंगे माइनस होगा, तो 1 + dy/dx, यानी ये हमको कॉमन मिल जाएगा।
फिर जो बचेगा उसको दूसरी साइड भेज के 0 बना देंगे, तो लास्ट में यही मिलेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1। समीकरण x² - 3xy + λy² + 3x - 5y + 2 इज इक्वल टू 0 सरल रेखा युग्म को प्रदर्शित करता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जहाँ लैम्डा एक रियल नंबर है। यदि यह समीकरण दो रेखा युग्म को निरूपित करें तो इनके बीच का कोण थीटा हो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान। ये बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोग सॉल्व करते हैं। थीटा की वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू 2 √h² - AB अपॉन a + b। ये थीटा की वैल्यू निकालने का फार्मूला है। इसमें हमको लैम्डा फाइंड करना पड़ेगा। तो लैम्डा फाइंड करने का फार्मूला ABC - 2FGH - 2FGH - AF² - BG² - CH² बराबर 0। अब ABC, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू लैम्डा, C की वैल्यू 2, H की वैल्यू -3/2, F2GX, G की वैल्यू 3/2, F की वैल्यू -5/2। इसमें पुट करके सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हमको मिलेगी। अब लैम्डा की वैल्यू मिलेगी क्या, वो पुट करके सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 मिलेगा। अब लैम्डा यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है B को, A की वैल्यू 1 है। अब हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू h² h 3/2 9/4 माइनस AB 2 बटे A + B 2 1 3 तो tan थीटा इज इक्वल टू 4 दूना 8 9 - 8 1 बटे 3 चौका 12 A - B A + B होगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू लंब बटे आधार तो 2 1 3 h² h2hxy होता है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू tan थीटा इज इक्वल टू ये अंडर रूट में है ना, हाँ रूट में है, ये रूट में है। तो 1/3 दूना 2 + 1 3 दूना 6 तो tan थीटा 1 6 1 6 36 + 1 लैम्डा इज इक्वल टू 2। लैम्डा B की वैल्यू है तो B इज इक्वल टू 2 हुआ। अब माइनस है तो 2 1 2 और 3 3 9। इसको जब सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 10 मिलेगा। C इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि रेखा युग्म से निरूपित एक रेखा धनात्मक अक्षों के बीच बने कोण का आधा कर देता है, x अक्ष y अक्ष, एक रेखा है जो धनात्मक अक्षों के बने कोण को आधा कर रही है।
ये धनात्मक अक्ष है पॉजिटिव एक्सिस, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा। इस रेखा का समीकरण होगा y इज इक्वल टू एक्स। वाई इज इक्वल टू एक्स इसमें पुट कर दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy एच एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ए प्लस बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2h एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का 2h, ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का 2h। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और इस टाइप के ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के पूरी पृथ्वी पर केवल 3 क्वेश्चन बने हैं। कौन कौन से? अगर क्वेश्चन में धनात्मक अक्ष बोले तो आंसर होगा ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का 2h। अगर क्वेश्चन में ऋणात्मक बोले तो आंसर होता है ए प्लस बी इज इक्वल टू प्लस का 2h। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बोले मतलब ना धनात्मक ना ऋणात्मक, तो आंसर होगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 मॉड ऑफ h। कुछ भी ना बोले तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 मॉड ऑफ h आंसर होगा। धनात्मक बोले तो ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का 2h आंसर होगा। ऋणात्मक बोले तो ए प्लस बी इज इक्वल टू प्लस का 2h आंसर होता है। वक्र y इज इक्वल टू कॉस x है, तो अपने पास से पाई के गुणांक में 2 का गुणा, पाई का गुणांक 2 इंटू 2 2 जा 4, 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। वक्र y बराबर x, y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। तो घिरे भाग का क्षेत्रफल अभी हमने इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 38 में बताया है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पाई के गुणांक में अपने पास से 2 से गुणा कर दें, तो 2 एक कम 2। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आज के वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उनको ज़रूर देख लें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।